स्वरूपिणे तड़ुद्दत विरुंदत बाघांबरधारी गौरी शंकर भूत भावन महादेव देवाधिदेव द्वादश ज्योतिर्लिंगों के अधिष्ठाता भक्तों के हृदय प्रदेश में निवास करने वाले सबके मनोरथों को सिद्ध करने वाले भोलानाथ अवघड़दानी विश्वनाथ केदारनाथ अमरनाथ की श्रेष्ठतम अनुपम गाथा श्री शिव महापुराण वंदन अभिनंदन बारंबार शेष चरणों में रख नमन प्रणाम करूं उस ग्रंथ को, उस गाथा को जिसमें साक्षात मेरा नाथ समाहित है, जिसमें परम कृपा निधान करुणा के सागर गौरी शंकर देवाधिदेव महादेव मानो अपना स्वयं वांग्मय स्वरूप लेकर, मानो स्वयं विग्रह स्वरूप होकर, मानो स्वयं अपनी अनुकम कृपा और करुणा धारण कर इस ग्रंथ में समाहित हो, ऐसा मानकर बारंबार नमन प्रणाम और वंदन है। तो आपके हाथ शिवलिंग निर्माण करें और आपके मुख में ओम नमः शिवाय का पाठ चलता रहे। आप अपने मुंह से, अपने कंठ से, अपनी जिह्वा से ओम नमः शिवाय कहते रहें। ऐसे भाव से अगर इस यज्ञ को संपादित करेंगे, इसमें मंत्र भी आपके हैं और आहुति भी आपकी है, इसमें पंडित भी आप हैं और इसके पुरोता भी आप हैं। और एक बात कहूं, गौर से सुनना, कहूं हां जी ना जी, हाँ आवाज ही नहीं आ रही आज तो। व्रत थोड़ी है आज क्या दिन है? गुरुवार। अरे ये भारी अपराध कर रहा था मैं। यद्यपि मैंने व्रत के बारे में पहले बहुत बार कहा है, व्रत वाले दिन, उपवास वाले दिन किसी से बुलवाना, किसी से बात करवाना कितना भारी काम है। हाँ, एक तो व्रत कुछ खाया नहीं और ऊपर से बोलना पड़े, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। यद्यपि मैं एक बात कहूं, व्रत वाले दिन बहुत कम खाया जाता है। क्या? व्रत वाले दिन लोग भोजन कम करते हैं। रोज तो दाल खा सकते हो, चावल खा सकते हो, रोटियां खा सकते हो, सब्जी खा सकते हो, सलाद खा सकते हो, कितनी सारी चीजें। जरा गिनना, दाल चावल वाले दिन है ही कितना। मात्र ज्यादा से ज्यादा एक गिलास दूध की चाय बनाकर पीना, उसके साथ 200-250 ग्राम मखाने तल के खा लेना, मात्र आधा 1 केजी अगर मान लीजिए उसके साथ मूंगफली के दाने चले भी जाएं तो कोई आपत्ति नहीं है। थोड़ा बहुत मेवा पकवान ले लेना, बादाम काजू पिस्ता आदि इत्यादि चाय के साथ खा लेना, ये ज्यादा नहीं। आलू उबालकर बढ़िया तकनीक से उसको भूंजकर मिर्च और धनिया डालकर खाना, कूटू के आटे की पकौड़ी, सिंघाड़े के आटे की पूड़ियां, और आजकल तो इनकी रोटियां भी बन जाती, साबूदाने की खीर, दूध दही मलाई मिश्री मक्खन, और सब देसी घी में ही बनाना, दूध भर कर के 1 ग्लास में पीना, लस्सी बनाकर पी लेना, और कमजोरी लगे तो थोड़ा जूस पी लेना, फ्रूट सलाद बनाकर अच्छे से खा लेना। लेकिन व्रत तो व्रत ही है। हाँ, तो व्रत में तो देखो बहुत कम खाया जाता है। व्रत में खाने वाली चीजें मैंने एक दिन गिनी तो मात्र 50-60 चीजें हैं, जबकि खाने में 5-7 चीजें लोग खा जाते हैं। तो दोनों की संख्या में बहुत भारी अंतर है। बस इतना सा अंतर लगा, एक तरफ 5 था, एक तरफ 50 था, तो वो 0 में देखा नहीं ध्यान से। मैंने कहा व्रत वाली बात है, उसमें क्या देखे ना। हाँ, व्रत वाले दिन 0 तो माफ किया ही जा सकता है। तो मैं मान गया कि आज गुरुवार है और आज आप लोग कम बोलेंगे।
कोई बात नहीं, आज की जिम्मेदारी हमारी, लेकिन कल ध्यान रखिएगा शुक्रवार है, कल कोई व्रत न होगा। आप बोलकर नहीं, अपने मन में जरूर करना, ये जो संकल्प में तुम आगे बढ़ने जा रहे हो। ध्यान से सुनना बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं तुम्हें। तुम्हारा ध्यान जितना शिवलिंग बनाने में है उतना ही कथा में होना चाहिए, तो ही इस कथा का लाभ है तुम्हें। तुम्हारे हाथ केवल शिवलिंग बनाए, कान और मुख अलग अलग काम करें। इस बार तुम्हारी तपस्या बड़ी है। पिछली बार जब तुमने यज्ञ किया तो उसका फल था कि तुम्हें शिव महापुराण मिला। अब इस बार का फल तुम्हारे घर में संपत्ति और सुख आने वाला है। ये 9 दिवसीय शिव महापुराण तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लेकर आने के लिए ही हो रही है। और मुहूर्त इतना पवित्र पावन है जिसके लिए लोग वर्षों वर्ष इंतजार करते हैं। हाँ, ये शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, हाँ महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये शिव महापुराण होने जा रही है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आपके हाथ शिवलिंग बनाएं और आपका मुख, आपका कंठ ओम नमः शिवाय कहे। ओम नमः शिवाय क्यों? बाकी सारे सामान्य मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय महामंत्र है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे बाकी सब देवता हैं, भोले बाबा महादेव हैं, बाकी सब देव और भोलेनाथ महादेव हैं। उसी प्रकार से ओम नमः शिवाय महामंत्र है। कारण बताऊं, जब तुम कहते हो श्री सीता राम चरण कमलेभ्यो नमः, कहते हो ना, मंत्र है ना। तुम कहते हो श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः अथवा राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः, राधा कृष्णाय नमः, गोविंद वल्लभाय नमः, आप नमः अंत में लगाते हो। गौर से सुनना, नमः कहां लगता है? नमः अंत में लगता है। नमः का मतलब प्रणाम होता है, और ये ऐसा मंत्र है जिसमें नमः पहले लगाया गया, मंत्र बाद में बोला गया है। ओम नमः शिवाय। शिव और शिवा को प्रणाम तो है, लेकिन कब? पहले प्रणाम है फिर नाम है, नाम के बाद प्रणाम नहीं है। इतना पवित्र पावन है, मानो ये मंत्र महल हो और महल मंदिर हो, जिसके दरवाजे को पहले प्रणाम करें, फिर अंदर प्रवेश करें, फिर जाकर के आप वहां बंदर करें। ये महामंत्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले मंत्र महामणि विषय व्याल के, और मीतक कठिन ओवम प्यार से ध्यान से सुनिए। प्याल के कठिन को अमुक भाल के, मंत्र महामणि विषय जिसके जपने से तुम्हारे भाग्य कपाट पे जो कुंवक लिखे हैं, गंभीरता से सुनना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। शिव भक्तों, आवश्यकता नहीं है 50,000 लोगों की,
तुम चंद लोगों ने, 4 लोगों ने भी अगर इस बात को समझ लिया तो मैं सत्य कह रहा हूं, ये शिव महापुराण सार्थक हो जाएगी। हाँ, तुम्हारी भाग्य में, प्रारब्ध में जो गलत लिखा हुआ है, लोग कहते हैं किस्मत में जो लिखा है वो मिलेगा, आज बदलने की तरफ चल रहे हैं हम लोग। जो किस्मत में नहीं लिखा है उसे पाना चाहते हो? हाँ जी, ना जी, हाँ जी, पाना चाहते हैं। हम छोटे से मकान में रहना चाहते हैं, हमें बड़ा मकान दिलाओ महादेव। मेरे बच्चों को अच्छा शिक्षित करो, मेरे बच्चों का विवाह अच्छी जगह हो, हम सभी समृद्धशाली हो। मेरी किस्मत में न भी हो तो लिखो, और मेरी किस्मत में अगर दुख लिखा है तो उसे मेटो, उसे समाप्त करो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इसीलिए कह रहे हैं, मेटत कठिन को अंक भाल के। तुम्हारी भाग्य में, कपाट में, किस्मत में जो गलत शब्द लिखे हैं उसको मेटने की क्षमता मात्र और मात्र महादेव में और इस महामंत्र में है। तो बस छोटा सा निवेदन तुम सबसे, जितनी भी देर यहां बैठना, जितनी भी देर यहां रहना, तुम ओम नमः शिवाय जरूर कहना। तुम्हारे हाथों से शिवलिंग बनाओ और मुख से ओम नमः शिवाय कहते रहो। ये सारी की सारी शिवलिंग पूजित होंगी, नमक चमक से इसका पाठ होगा, इसका अभिषेक होगा, और तुम न जाने कितने रुद्राभिषेकों का फल प्राप्त कर जाओगे। पूज्यपाद महर्षि महेश योगी जी, हाँ, उनके चरणों में वंदन नमन करने का कारण है साहब, समूचे विश्व में पूजा पाठ के नाम पर, अनुष्ठान के नाम पर, भगवान की अर्चना के नाम पर हमारे पास सत्यनारायण की कथा और एक अखंड रामायण के अलावा कुछ और नहीं था। वेद को जगाकर, वैदिक आचार्य बनाकर, ये जो रुद्राभिषेक है ना, अगर वास्तविकता में देखा जाए तो इसके जनक हैं वो। हाँ, महादेव की पूजन की पद्धति के कलयुगी जनक कहा जाए, अगर उन्हें कलयुग में परमात्मा ईश्वर जैसा उनको कहा जाए तो ये अति संयोक्ति न होगी। हाँ, जन जन तक, गांव गांव तक, छोटी छोटी जगहों तक रुद्राभिषेक की परंपरा को पहुंचाने का जो अद्भुत और अद्वितीय कार्य किया है उन्होंने, संतों का जीवन में सत्य कहूं बिल्कुल ऐसा ही होता है। हाँ, तुम्हें जितनी भी शिवलिंग निर्माण कर ले जाओगे उतने ही रुद्राभिषेक का तुम्हें फल मिलेगा। एक शिवलिंग बना लिया तो एक रुद्राभिषेक। हाँ, एक धृष्टता करने जा रहा हूं, एक थोड़ी अतिसंयोक्ति वाली बात करने जा रहा हूं, मुझे क्षमा करना। एक रुद्राभिषेक में अगर हम 5 आचार्यों से कराएं तो तकरीबन 20-25 हजार रुपया खर्च हो जाता है। बहुत संकुचित भाव से भी किया जाए तो, हाँ, होता है ना, बहुत संकुचित भाव से भी करें, अगर उदारता से करें तो 50 हजार रुपए एक रुद्राभिषेक में लग जाता है। आप जितनी शिवलिंग बनाएंगे उतने ही रुद्राभिषेकों का आपको लाभ मिलेगा। जरा सोच कर देखिए, आप आर्थिक दृष्टिकोण से आपका अध्यात्म कितने रुपए का और कितनी संपत्ति का होने वाला है। हाँ? इसको तुम धन से अथवा मन से अथवा तन से अथवा अपने विवेक के चलन से जिससे भी नापना, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है और अद्वितीय है। इसमें पूरा मन लगाकर, पूरी श्रद्धा से करना। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? शिव महापुराण कहती है, आप जब बाकी कोई भी कथा अथवा पुराण सुनते हैं, गौर से सुनिएगा, तो आप एक पुराण सुन रहे होते हैं, लेकिन जब आप शिव महापुराण सुनते हैं तो इसमें 18 पुराण हैं, इसमें 6 शास्त्र हैं, इसमें 4 वेद हैं और इसमें वेदांग हैं, इसमें संहिताएं हैं। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। कितना? 18,000 श्लोक हैं। और शिव महापुराण में 1.25 लाख श्लोक हैं। बड़े से बड़े ग्रंथ में
जो समाहित है वो सारे के सारे ग्रंथ उठाओ और शिव महापुराण को पढ़ो तो इसमें सब समाहित है, सब इसी में। एक बात कहूं, जीवन में सुख और दुख का कारण हर एक छोटे से बच्चे को भी मालूम है। किसी को भी पूछो तुम्हारे जीवन में संकट क्यों आया होगा, विचार करके बताओ, तो वो कहेगा शायद मैंने कोई गलत काम किया होगा, उसका फल है। क्या है? गौर से सुनना, कोई मुझसे गलत काम हुआ होगा, उसका फल है कि मुझे दुख उठाना पड़ रहा है। हाँ जी ना जी, हाँ ये बात मालूम है ना, कोई ऐसा कर्म हो गया होगा, कोई ऐसी गलती हो गई होगी, उसी का फल हमें भोगना पड़ रहा है। इतनी बात हम सब जानते हैं। जो महापुराण कहती है, बोले अवश्य में भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। बच्चों, शुभ अथवा अशुभ फल का लाभ तुम्हें मिलेगा जरूर। तुम अच्छा करोगे तो भी और तुम बुरा करोगे तो भी तुम्हें उसका फल मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले काया से जे पातक होई, काया से जे पातक होई, से काया से जे पातक होई, काया से जे पातक होई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई, अमलात्मा हो, सिद्धात्मा हो, यति हो, साधक हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम सामान्य हो, तुम असामान्य हो, फर्क नहीं पड़ता। जिससे जो अपराध हुआ होगा, जिससे जो गलती हुई होगी, उसका फल उसको मिलेगा जरूर। ध्यान से सुनना, तुम्हारा ध्यान यहां रहे, बहुत गौर से समझना, क्योंकि अब तुम शिव महापुराण में प्रवेश करने जा रहे हो। हाँ, जो अपराध हुआ होगा, जो गलती हुई होगी। अच्छा, एक और चोरी बता रहा हूं। जब तुम गलती करते हो, जब तुम कोई अपराध करते हो, जब तुम कोई गलत काम करते हो, तो तुम्हें लगता है कि तुमको कोई देख नहीं रहा। क्या? जब तुमने कोई गलत काम किया, हमारे पास अक्सर लोग आते हैं, गुरुजी मेरी किडनी खराब हो गई, ठीक कर दो। हाँ, मेरा लीवर खराब हो गया, ठीक कर दो। मेरी हार्ट की सर्जरी हुई, इसको ठीक कर दो। आपने मैंने देखा था किसी कथा में, आपने किसी पोलियो ग्रस्त व्यक्ति जन्म से था, 20-25 साल का, उसको चला दिया था, मुझे भी ऐसा कर दो। अरे, तुमने कुछ जमा किया है क्या? तुम बैंक में आए हो क्या? तुमने कोई खाते में पैसे डाल रखे हैं जो निकालने आए हो क्या? पहले जमा कीजिए साहब, उसके बाद निकालने की बात कीजिए। हाँ, जब तुम अपराध करते हो, तुम्हें लगता है दुनिया में कोई देख नहीं रहा, मैं सत्य कहूं उस समय सबसे ज्यादा लोग देख रहे होते हैं। जब तुम गलत करते हो तो उस समय तुमको तुम देख रहे होते हो। What I'm saying,
क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं उस समय तुमको तुम देख रहे होते हो, तुमको तुम्हारी निजता देख रही होती है बच्चों, तुमको तुम्हारी स्वयमेवता देख रही होती है, तुमको तुम्हारा आचरण देख रहा होता है, तुमको तुम्हारी परंपरा देख रही होती है, तुमको तुम्हारा कंस्ट्रक्शन देख रहा होता है, तुमको तुम्हारा निर्माण देख रहा होता है। एक दीवार बन रही है, इस दीवार में ईंटें लग रहे हैं, एक कच्चा एक पक्का, एक कच्चा एक पक्का, कहीं पर सीमेंट लगाया, कहीं मिट्टी लगाया, कहीं बालू लगाया और बना दिया। इस दीवार को बनते कौन देख रहा था? इस दीवार को बनते दीवार देख रही थी। दीवार को मालूम है मैं कमजोर हूं, मजबूत नहीं हूं। मैं नौकरी पर गया और वहां जाकर मैंने अपना कर्म अनुकूल नहीं किया। मुझे कौन देख रहा था? मुझे मैं देख रहा था। मुझे मालूम था मैं गलत कर रहा हूं और इस गलत किए हुए कार्य की दक्षिणा यानी वहां की सैलरी उठाकर घर ले जाऊंगा और उस पैसे से अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करूंगा। क्या कर रहा हूं? पाप को पापमय होकर पुण्य को पापमय बना रहा हूं। हाँ, गलत वस्तु को अच्छी जगह डालना। तुम सोच कर देखो, बहुत सारे दूध में थोड़ा सा नींबू डाल दिया जाए तो क्या होगा? सारा दूध खराब हो जाएगा। बहुत सारे कीचड़ में थोड़ा सा दूध डाल दिया जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम बुरी चीजों को उठाकर अच्छी चीजों में डाल रहे हो, वो अच्छी चीजें भी बर्बाद हो रही हैं तुम्हारी। केवल एकमात्र छोटी सी चीज अगर हम अपना कर्म अनुकूल कर लें, अगर हम केवल इतना सा जान लें कि दुनिया का पता नहीं मैं सही रहूंगी अथवा रहूंगा, उस दिन के बाद दुख तुम्हारे आसपास आ सकता नहीं।